हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ और फैंग जिंगतियान की फाइट फैंग जिंगतियान के ब्लैक हेल डोमेन के अंदर हो रही होती है, जहां पे शी हाओ ने अपने गोल्डन डिवाइन थंडर का इस्तेमाल करके फैंग जिंगतियान के डोमेन के साथ साथ उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। ये देख करके फैंग जिंगतियान तुरंत ही अपनी हेल्प के लिए सिक्स अंकल को वहां पे बुला लेता है, जो कि आते के साथ अपनी पावर को रिलीज करके शी हाओ की पूरी ही टीम को वहां पे सप्रेस करने लगता है, जिसे देख करके शी हाओ की पूरी टीम वहां पे थोड़ी सी डर और सहम सी गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मिस्टर याओ जब अपने सामने सिक्स अंकल को देखता है, वो शी हाओ और मिस यिंग से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोगों के सामने फैंग क्लैन का सिक्स सन मौजूद है। इसके बारे में कहा जाता है कि फैंग क्लैन में ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर सन था, और इसे फैंग क्लैन के सारे ही मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा बुली करते थे। इसकी वजह से इसने अपने फैंग क्लैन को बहुत साल पहले ही छोड़ दिया था, और सडन ये अपने फैंग क्लैन में वापस आता है, और इसके पास अजीब सी मिस्टीरियस हेवनली डार्क एटीट्यूड की पावर होती है। और इसने अपनी हेवनली डार्क एटीट्यूड की पावर का इस्तेमाल करके फैंग क्लैन के 5 यंग मास्टर्स को मार दिया, जो कि इसे बुली किया करते थे, और ये खुद फैंग क्लैन का लॉर्ड बन गया। और फिर इसने विंड क्लैन को एस्टेब्लिश किया, और साथ में पूरे वर्ल्ड में इसे फैंग हुई के नाम से जाना जाता है। और इसने तो स्टोन क्लैन के डिसेंडेंट्स को भी नहीं छोड़ा, इसने उन सबको भी मार दिया, जिसकी वजह से सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक पूरे वर्ल्ड से विलुप्त हो गई। ये स्टोन क्लैन का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से दुश्मन है। ये कहते हुए वो सीधा ही उस सिक्स अंकल यानी कि फैंग हुई की ओर देख रहा होता है, जहाँ पे शी हाओ कहता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे मारने के लिए ऑर्डर पास किया था। मगर तभी वहाँ पे फैंग हुई, जो कि अपने सामने मिस यिंग, शी हाओ और मिस्टर याओ को देख करके मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम ह्यूमंस की बॉडी काफ़ी ज़्यादा मुझे लजीज लग रही है। आज मैं तुम लोगों को मार करके तुम्हारी बॉडी को रिफाइन करके अपनी पावर को बढ़ाऊंगा। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल अटैक उन लोगों के ऊपर कर देता है, मगर वो सभी लोग अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके अपनी पावर को कंबाइन करके उस एल्डर यानी कि सिक्स अंकल के अटैक को होल्ड कर रहे होते हैं। मगर तभी सिक्स अंकल मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोगों की पावर इतनी भी नहीं है कि तुम लोग मुझे यहाँ पे रोक सको। ये कहने के साथ वो विंड 1000 स्लैश अटैक सीधा ही शी हाओ की पूरी टीम की स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर कर देता है। ये अटैक इतना ख़तरनाक होता है कि एक ही बार में शी हाओ की पूरी टीम की स्पिरिचुअल शील्ड वहाँ पे टूट जाती है। तभी सिक्स अंकल शी हाओ की पूरी टीम के ऊपर अपना ग्रेविटी प्रेशर लगा के उन लोगों को एक ही जगह पे फ्रीज कर देता है। वहाँ पे मिस यिंग इस सिक्स अंकल की पावर को देख करके कहती हैं कि इसके पास भी तो डार्क हेवनली रिचुअल की सीक्रेट टेक्निक है। मुझे लगता है कि ये भी फॉरेन वर्ल्ड के एनिमी से मिला हुआ है। ये सुन करके शी हाओ भी मिस यिंग से कहता है कि जब मैं बॉर्डरलैंड से अपनी दोस्त के साथ गुजर रहा था तो मुझे भी फॉरेन लैंड के कुछ ऐसे ही कल्टिवेटर्स नजर आए थे, जिनके पास सेम ऐसी ही पावर थी। वो लोगों को मार करके अपनी पावर को इसी तरीके से अपग्रेड कर रहे थे। तभी वहाँ पे मिस यिंग कहती हैं कि इसका मतलब साफ है कि फैंग क्लैन आउटसाइड वर्ल्ड के एनिमी से मिला हुआ है। इन सब का मरना ही हमारे लिए बेहतर होगा। मगर तभी हम उस सिक्स अंकल को देखते हैं, जो कि सीधा ही मिस यिंग के पास आता है और उन्हें सूंघते हुए कहता है कि बच्ची, तुम्हारे इस सिक्स अंकल को तुम्हारे साथ खेलने का
मन कर रहा है, तुम्हारी स्मेल काफ़ी अच्छी है, क्या तुम मेरे साथ फेरी आइलैंड चलना पसंद करोगी, जहाँ पे मैं तुम्हें 3 इमॉर्टल्स ऑरा को कल्टीवेट करना सिखाऊंगा और हम वहाँ पे काफ़ी सारे मज़े भी करेंगे। ये कहने के साथ वो उन्हें यहाँ पे स्मेल किए जा रहा होता है और इधर उधर उन्हें टच कर रहा होता है। ये देख करके मिस्टर याओ भड़क जाता है और कहता है कि मिस यिंग से दूर रहो। ये कहने के साथ वो सिक्स अंकल के ऊपर सीधा ही थंडर अटैक कर देता है, मगर यहाँ पे सिक्स अंकल अपने हाथ को आगे करके अपने पाम के अंदर उस पावरफुल थंडर स्ट्राइक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कुछ देर के अंदर ही इस सिक्स अंकल ने मिस्टर याओ की पूरी पावर को, यानी कि इस अटैक को अपनी बॉडी से पूरी ही तरीके से रिफाइन करके फ्यूज़ कर लिया था। उसे यहाँ पे मिस्टर याओ की पावर कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है। वो अपने डिमोनिक ऑरा को चारों ही तरफ फैलाना स्टार्ट करते हुए कहता है कि आज मैं तुम सबको मार के और भी ज़्यादा पावरफुल बनने वाला हूँ। मगर तभी शी-हाओ की बॉडी के अंदर जो उसकी डिवाइन बोन होती है, इस डिमोनिक ऑरा की वजह से वो वहाँ पे रिएक्ट करने लगती है और तभी शी-हाओ तुरंत ही अपने चेस्ट पे हाथ रख के अपनी डिवाइन बोन को वहाँ पे शांत करता है। मगर यहाँ पे तो सिक्स अंकल को शी-हाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस हो गई थी। वो यहाँ पे सोचता है कि मिस्टर याओ के पास 3 फेरी स्पिरिट है। ये कहते हुए वो मिस्टर याओ की बॉडी की ओर देखते हुए कहता है कि सिक्स अंकल को तुम्हारी बॉडी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ चुकी है। मैं सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे मारूंगा और तुम्हारी बॉडी को इन सब के सामने रिफाइन करूंगा। उसके बाद इस दूसरी लड़की को और उसके बाद इस लड़की को, क्योंकि मैं इसे थोड़ी देर बाद मारने वाला हूँ, क्योंकि ये मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ चुकी है। और जब मैं तुम लोगों को मार दूंगा तो मेरा फैंग क्लैन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये कहने के साथ वो हंसते हुए आसमान में जाता है और अपने डिमोनिक ऑरा को रिलीज़ करते हुए वहाँ पे एक जाइंट से स्नेक को समन करता है और कहता है कि मैं एक एक करके तुम लोग को क्यों मारूं, इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें एक साथ ही मार दूं। ये कहने के साथ वो अपने स्नेक से शी-हाओ, मिस यिंग और साथ में मिस्टर याओ को कैप्चर कर लेता है। तभी मिस यिंग कहती हैं कि क्या यहाँ पे तुम्हें तियानशेन एकेडमी के सीनियर से डर नहीं लगता है? वो अगर जान गए कि तुम लोगों ने हमें मारा है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पे सिक्स अंकल कहता है कि बच्ची, तुम लोगों में से यहाँ जिंदा कौन बचेगा जो कि जा करके तियानशेन एकेडमी के एल्डर्स को बताएगा कि मैंने तुम्हें मारा है। ये कहने के साथ सिक्स अंकल वहाँ पे पागलों की तरह हंसते हुए अपनी डिमोनिक पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और सीधा ही उन तीनों के ऊपर अपने जाइंट स्नेक से अटैक कर देता है। और जैसे ही वो स्नेक शी-हाओ की टीम के करीब पहुंचता, शी-हाओ के शरीर के अंदर जो डिवाइन बोन होती है वो तुरंत ही रिएक्ट करते हुए बाहर आ जाती है, जिसे देख करके वो स्नेक बहुत ही तेज़ी से उस डिवाइन बोन को खाने के लिए चला जाता है। मगर तभी वो डिवाइन बोन अपने अंदर से काफ़ी खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज़ करती है। ये स्पिरिचुअल ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो जाइंट स्नेक उसके सामने टिक नहीं पाता है और फ्यू सेकंड के अंदर वो वहाँ पे इरेज हो जाता है। तो तभी हम देखते हैं कि उस सीक्रेट पैलेस के अंदर एक स्पिरिचुअल वाटर पूल होता है और उस पूल के अंदर से एक और टुकड़ा उस डिवाइन बोन का निकलता है, जो कि जाकर के सीधा ही शी-हाओ की डिवाइन बोन से फ्यूज़ होने लगता है। ये देख करके वो सिक्स अंकल एकदम बौखलाते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? उन क्लैन का डिसेंडेंट यहाँ पे अब तक जिंदा कैसे बच सकता है? उन सारे ही डिसेंडेंट को मैंने अपने हाथों से मारा था और आखिर कैसे ये सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन यहाँ पे अपीयर हो सकता है और ये डिवाइन बोन जो कि स्टोन क्लैन से बिलोंग करती है। तभी सिक्स अंकल कहता है कि ये एक रेयर ट्रेजर है और मुझे लगता है कि इस लड़के ने किसी और से इसे कलेक्ट किया होगा और बस ये जानता है कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं। सिक्स अंकल यहाँ पे खुद को ही झूठी तसल्ली दे रहा होता है। ये कहने के साथ वो मुस्कुराते हुए आसमान में जाता है और शी-हाओ और उन सभी लोगों से कहता है कि अगर तुम्हारे पास स्टोन क्लैन की इनहेरिटेंस है तो क्या हुआ, फिर भी तुम लोग मेरी स्पिरिचुअल पावर के सामने कुछ भी नहीं हो। तभी शी-हाओ के सोल सी के अंदर मौजूद गोल्डन बटरफ्लाई कहती है कि ब्रदर शी-हाओ, आप मुझे यहाँ पे एक मौका दें, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आपके पीछे वो जो डिवाइन स्पिरिचुअल पूल वाटर है उसके पास मुझे ले करके चलें। तभी शी-हाओ कहता है कि ठीक है। तभी शी-हाओ उस सिक्स अंकल से कहता है कि मिस्टर फैंग हुई, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे इस ट्रेजर के सामने ज़रा सा भी
टिक सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरी डिवाइन बोन ने तुम्हारे स्नेक को जला करके राख कर दिया है। ये सुन करके अब सिक्स अंकल भड़क चुका था। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए 3 फ्लावर फॉर्मेशन को समन करता है, जो कि फैंग जिंग तियान के 3 फ्लावर फॉर्मेशन से ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सिक्स अंकल आसमान से मेट्रॉइड अटैक करने की तैयारी कर चुका था, जिसे देख के शी हाओ कहता है कि गोल्डन बटरफ्लाई तुम तैयार रहना, क्योंकि इस फाइट में सिर्फ हमें एक ही मौका मिलने वाला है इस सिक्स अंकल को हराने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सिक्स अंकल आसपास के सारे ही स्टोन को तोड़ते हुए, यानी कि उन सारे पहाड़ को तोड़ते हुए अपनी फायर से बन करके सीधा ही आसमान से मेट्रॉइड अटैक शी हाओ और उसकी पूरी टीम के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख के शी हाओ अकेले पीछे हटता है और वहीं पे याओ मिस यिंग का हाथ पकड़ के वहां से भागने लगता है, जहां पे मिस यिंग कहती हैं कि यहाँ से बच करके भाग निकलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आसमान से चारों ही तरफ से हम पर मेट्रॉइड स्टोन्स की बारिश हो रही है। तभी शी हाओ कहता है कि सब के सब यहीं पे रुक जाओ। ये कहने के साथ वो अपने सामने डिवाइन बोन को लेकर के आ चुका था, और तभी शी हाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने डिवाइन बोन के अंदर डाल के एक शील्ड अपीयर करने लगता है। ये देख करके वो दोनों भी शी हाओ के साथ मिल करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को शी हाओ की डिवाइन बोन के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अब यहाँ पे इस जाइंट से मेट्रॉइड शावर अटैक से बच चुके थे। वो लोग कुछ देर के लिए तो खुद को वहां बचा लेते हैं। तभी मिस यिंग कहती हैं कि सर्वेंट अब आगे हमें क्या करना चाहिए, मगर तभी शी हाओ वहाँ पे अपनी गोल्डन बटरफ्लाई से कहता है कि हम लोग ऑलरेडी इस डिवाइन वाटर स्पिरिचुअल पूल के करीब आ चुके हैं, जल्दी से बाहर निकलो और जाओ। ये कहने के साथ वो गोल्डन बटरफ्लाई तुरंत ही शी हाओ के बैक के साइड से निकलती है और काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए उस डिवाइन वाटर पूल के पास चली जाती है और उसके अंदर घुस जाती है, जहाँ पे वो जैसे ही उस डिवाइन वाटर पूल की स्पिरिचुअल पावर को डिफाइन करना वो बटरफ्लाई स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उस बटरफ्लाई के चारों ही तरफ एक रेड कलर की स्पिरिचुअल शील्ड आ जाती है, जो कि उस डिवाइन पूल से धीरे धीरे करके आसमान की तरफ जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि उस छोटी सी बटरफ्लाई के पीछे एक जायंट सी बटरफ्लाई अपीयर हो जाती है, और वो जैसे ही वहाँ पे आती है वो चारों ही तरफ अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करने लगती है, जिसे देख करके सिक्स अंकल कहता है कि ये तो इमॉर्टल एंशिएंट बटरफ्लाई है, आखिर ये कैसे यहाँ पे अपीयर हो सकती है। ये कहने के साथ उसके यहाँ पे होश उड़ चुके थे। वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा करके शी हाओ की पूरी टीम को सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है, मगर वो गोल्डन बटरफ्लाई तुरंत ही आकर के शी हाओ को पीछे से पकड़ती है। शी हाओ के दोस्तों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि सब कोई यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि आखिर सडन ये बटरफ्लाई कहाँ से आ गई। तभी शी हाओ खुद की स्पिरिचुअल पावर को वहाँ पे होल्ड करता है और चुपचाप शांत खड़ा हो जाता है, जहाँ पे शी हाओ की बटरफ्लाई उसे पकड़ के आसमान की तरफ लेके जाती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर शी हाओ की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वो सिक्स अंकल भी शी हाओ की डिवाइन बोन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर जैसे ही शी हाओ ने यहाँ पे अपने गोल्डन बटरफ्लाई की पावर से उस सिक्स अंकल के ऊपर अटैक किया था, वो सीधे ही जा करके एक चट्टान के अंदर धंस जाता है। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ तुरंत ही अपने डिवाइन बोन को अपने पास बुलाता है और उसे अपने हाथ से पकड़ करके तुरंत ही उस गोल्डन बटरफ्लाई की तरफ भेज देता है। और जैसे ही इस इमॉर्टल एंशिएंट बटरफ्लाई की पावर शी हाओ के डिवाइन बोन से फ्यूज होती है, यहाँ पे शी हाओ की गोल्डन बटरफ्लाई की पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तभी शी हाओ काफ़ी पावरफुल अटैक उस सिक्स अंकल के जायंट 3 फ्लावर फॉर्मेशन के ऊपर कर देता है। जैसे ही शी हाओ का ये पावरफुल चाउ अटैक सिक्स अंकल के फॉर्मेशन को टच करता है, सिक्स अंकल का ये 3 फ्लावर फॉर्मेशन वहाँ पे धीरे धीरे करके बिखरने लगता है और एक ब्लास्ट के साथ वो पूरी ही तरीके से इरेज हो जाता है, जहाँ पे शी हाओ अब इस फैंग जिंग तियान और सिक्स अंकल के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के उन लोगों को एक ही जगह पे फ्रीज करके रख देता है, जिसे देख के यहाँ पे सिक्स अंकल को बिलीव नहीं होता है कि आखिर एक गार्ड कैसे उसे सप्रेस कर सकता है, आखिर एक गार्ड के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स कैसे आ सकती हैं। वो चिल्लाते हुए शी हाओ से कहता है कि आखिर तुम
कौन हो। तभी शी हाउ अपनी बटरफ्लाई की पावर का इस्तेमाल करके सिक्स अंकल के ऊपर सीधा ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब सिक्स अंकल चारों ही तरफ से शी हाउ की पावर से घिर चुके थे। तभी सिक्स अंकल चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे यहाँ मार दोगे, मगर तुम इस वर्ल्ड को कैसे बचाओगे। मगर जब उसकी नज़र शी हाउ पे पड़ती है वो दंग हो चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसे मारने वाला और कोई नहीं, स्टोन क्लैन का कल्टीवेटर है जिसका नाम शी हाउ है और जिसे मारने की सुपारी इसने युआन क्विन को दी थी। तभी ये देख के वो चिल्लाते हुए कहता है कि शी हाउ, मैं यहाँ पे तो मर रहा हूँ, मगर याद रखना आउटसाइड वर्ल्ड के सारे ही कल्टीवेटर्स यहाँ पे आते होंगे। ये कहने के साथ उसकी बॉडी वहाँ ब्लास्ट हो जाती है, मगर उसकी सोल काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागने लगती है। शी हाउ अपनी डिवाइन पावर से उसकी सोल को यानी कि सिक्स अंकल की सोल को पकड़ के पूरी ही तरीके से क्रश कर देता है। एक ही बार में उस सिक्स अंकल की बॉडी के साथ साथ उसकी सोल भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तभी शी हाउ नीचे खड़े फैंग जिंग तियान को देखता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। ये कहने के साथ शी हाउ सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को निकालता है और फैंग जिंग तियान जो कि वहां से भाग रहा था सिक्स स्क्रोल से चारों ही तरफ उस फैंग जिंग तियान को घेर लेता है और उससे कहता है कि अब तो तुम्हें भी पता चल ही गया होगा कि आखिर मैं कौन हूँ। ये कहने के साथ एक ही बार में वो फैंग जिंग तियान को भी शी हाउ ने पूरी ही तरीके से अपने डिवाइन बटरफ्लाई की पावर का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी को इरेज करके रख दिया था। मगर यहाँ पे फैंग जिंग तियान की बॉडी तो यहाँ पे इरेज हो जाती है, मगर उसका सोल जेड वहाँ पे रहता है जो कि शी हाउ से बच करके भागने की कोशिश करता है। मगर शी हाउ उसके भी जेड को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आखिर तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। ये कहने के साथ शी हाउ ने उस सोल जेड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी शी हाउ कहता है कि जो लोग मुझे मारने के लिए सुपारी दे रहे थे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ फैंग क्लैन के फैंग हुई और उसके चमचे फैंग जिंग तियान की, मैंने उन दोनों को तो यहाँ पे मार दिया है, साथ में मैंने युआन क्वीन के ग्रैंड सन को भी मार दिया है। अब बारी है युआन क्वीन की, और युआन क्वीन को मारने के बाद मैं फैंग फैमिली और क्वीन फैमिली दोनों को ही पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। मुझसे कोई भी यहाँ पे बच के निकल नहीं सकता है। अगर तभी वो सीक्रेट पैलेस वहाँ पे कोलैप्स होने लगता है, जिसे देख करके मिस यिंग और याओ वो दोनों ही बहुत ही तेज़ी से शी हाउ के बगल से गुजरते हुए उससे कहती हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो, ये पैलेस यहाँ पे गिरने वाला है। ये कहने के साथ वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी शी हाउ की गोल्डन बटरफ्लाई शी हाउ की तरफ देखते हुए कहती है कि ब्रदर शी हाउ, मैंने फाइनली अपने एम्परर बटरफ्लाई क्लैन की इनहेरिटेंस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अगर मैंने अभी फ़िलहाल आपकी मदद करने के लिए अपनी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए अब मुझे थोड़ा सा आराम करना होगा। तभी शी हाउ कहता है कि ठीक है, तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत मदद कर ली है, इसलिए सीधे जा कर के तुम अब मेरी सोल सी के अंदर रेस्ट करो, बाकी की चीज़ें मैं पर्सनली हैंडल कर लूँगा। ये सुन करके वो गोल्डन बटरफ्लाई तुरंत ही शी हाउ की सोल सी के अंदर चली जाती है। और तभी हम शी हाउ को देखते हैं जो कि कहता है कि अब मुझे भी इस सीक्रेट पैलेस से जल्द बाहर निकलना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सच में मैं यहीं पे दब जाऊं। ये कहने के साथ शी हाउ भी बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए उस सीक्रेट पैलेस के बाहर जाने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें शी हाउ का फ्रेंड हुआंग और उसकी दोस्त रैबिट गर्ल और शी हाउ का थर्ड ब्रदर को दिखाया जाता है, जो कि चारों ही तरफ से बीस्ट से घिरे होते हैं। मगर सडन आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है, जिस पोर्टल को सेंस करके वो सारे ही बीस्ट जो कि हुआंग और शी हाउ की टीम के ऊपर अटैक करने वाले थे वो लोग रुक जाते हैं। और जैसे ही वो पोर्टल अपनी पावर को रिलीज करता है, सारे ही बीस्ट डर के इधर उधर भागने लगते हैं। तभी आसमान से एक जाइंट सा माउंटेन प्लेटफॉर्म सीधा ही जमीन पे आकर के लैंड करता है। तभी थर्ड एल्डर दूर से ही चिल्ला करके कहते हैं कि सारे डिसेबल्स असेंबल हो जाएं, शायद एनिमी आ चुके हैं। ये कहने के साथ सारे ही कोर डिसेबल एक साथ आके खड़े हो चुके थे। वहाँ पे मिस वोंगजी शी हाउ से कहती हैं कि
आखिर तुम जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया। शी हाउ जैसे ही हाँ बोलता है, उस जाइंट से प्लेटफॉर्म के अंदर से एक काफी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी बादलों को चीरते हुए आसमान की ओर जा रही होती है, जिसे देख करके मिस वोंगजी कहती हैं कि ये तो पीएलएस बैग ऑफ हेवन है, जो कि पास्ट टाइम में जियांगू वॉर के टाइम यहाँ से गायब हो गया था। मेरे ख्याल से ये फॉरेन लैंड के अंदर गिर गया था। आखिर सडन ये कैसे यहाँ पे अपीयर हो गया है। ये कहने के साथ वो सब घबरा चुके थे और तभी वो पीएलएस बैग ऑफ हेवन अपनी स्पिरिचुअल पावर को बहुत ही तेज़ी से रिलीज करने लगता है, जिसे देख के सारे ही बीस्ट भागने लगते हैं और जो भी बीस्ट उसके चपेट में आते हैं वो मारे जाते हैं। वहीं पे शी हाउ अपने पास्ट की मेमोरी को याद करते हुए कहता है कि आउटसाइड वर्ल्ड के सारे इमॉर्टल्स भी इसी तरीके के स्क्रोल को देख करके जंग की तैयारी कर रहे थे और इसी स्क्रोल ने आउटसाइड के इमॉर्टल्स को जंग करने का आदेश भी दिया था। आखिर इन सब का कनेक्शन क्या है। और तभी वहां पे थर्ड एल्डर आते हैं और उस पीएलएस बैग ऑफ हेवन की स्पिरिचुअल पावर को रोकने के लिए अपनी जाइंट सी फायर फिनिक्स को समन करके अपने सारे ही डिसाइबल्स के चारों ही तरफ एक स्पिरिचुअल शील्ड बना देते हैं और उन सबसे कहते हैं कि तुम लोग परेशान ना हो, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि लिए जो हमारे वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जो बाउंड्री वॉल एक दूसरे को कनेक्ट करती है वो हेवन एंड अर्थ के लॉ से अभी भी सील है, वो पूरी तरीके से टूटी नहीं है। इसलिए तुम लोग घबराओ मत, क्योंकि यहाँ पे अभी भी फॉरेन वर्ल्ड के सारे ही एनिमी पूरी तरीके से सप्रेस हैं हेवन एंड अर्थ के लॉ की वजह से। मगर तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस सी लेडी की हंसी सुनाई देती है, जो कि कहती है कि तुम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तभी थर्ड एल्डर कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, सामने आओ। तभी वो लेडी उस जाइंट से फॉर्मेशन से धीरे धीरे करके बाहर आती है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रही होती है और ये शायद आउटसाइड वर्ल्ड की इमॉर्टल होती है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और हमेशा सतर्क रहें।